गिवन बिलो आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड ऑन 31/3/2001। ये है ना, ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट ये है प्री एक्विजिशन, क्योंकि जो एक्विजिशन हुई है वो अभी क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो अगले साल हुई है, अब पहले तारीख को ही। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। ये स्टेटमेंट ऑफ पेंडल भी दे रखा है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है यहाँ पे। लेकिन देखो, ये थी 2001 की, ये है नेक्स्ट ईयर की, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम ओपनिंग मान सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में। ये फिर बैलेंस शीट फिर से आ गई, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ये क्लोजिंग मान लो उसको, ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग है, ठीक है। कैश फ्लो ही है, सब कुछ देगा भैया, सब कुछ। नोट्स टू अकाउंट शुरू हो जाते हैं यहाँ से हमारे, ये जा रहे नोट्स टू अकाउंट हैं। इस नोट्स पे ध्यान देना है मेनली। तो ये है कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी पे जो गेन है वो, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। और जो फेयर वैल्यू गेन जो आ रहा है ये 250 का, देखो यहाँ ये क्वेश्चन है, ये मांगेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4/2001 को पी लिमिटेड ने एक्वायर किया था 70% इक्विटी शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड। जैसे बताया नहीं था, जो बैलेंस शीट दे रही थी उसके अगले दिन बाद ही जो है 70% एक्वायर कर लिया पे लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड का 70%। तो मतलब कितने, इसके पास 1000 लाख शेयर्स थे, तो 700 लाख शेयर उसने एक्वायर कर लिया। कितने में एक्वायर किया? 36,000 लाख में। कंसिडरेशन ये पीसी है, ठीक है। कंपनी जो एनसीआई को है वो फेयर वैल्यू पे वो करती है, मेज़र करती है। और मार्केट प्राइस जो है क्यू लिमिटेड की, यानी जो एक्वायरर है उसकी 55 रुपये है एक शेयर की कीमत। जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्यू लिमिटेड के, वो पी लिमिटेड से ही है। फेयर वैल्यू नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स की वो है 50,000 लाख, ठीक है। इस लाइन को अब इग्नोर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिविडेंड दे रखा है पी लिमिटेड का, जो पी लिमिटेड ने बांटा, तो हम इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें डिविडेंड हमें किसका चाहिए था? सब्सिडरी का। ये तो एक्वायरर के लिए दे रखा है ना, तो इसको एक्वायरर का दे रखा था, इसलिए हटा इग्नोर कर देंगे, हमें एक्वायरी का चाहिए। फिर लिखा ट्रेड रिसीवेबल पी लिमिटेड इंक्लूड 3,000 लैक्स ड्यू फ्रॉम क्यू लिमिटेड, ठीक है। मतलब ये भी, ये इंटर कंपनी हो गई, इंटर ग्रुप, और एक ये इंटर ग्रुप हो गई, है ना। इंटायर यानी जो म्यूचुअल होती, यानी म्यूचुअल एक तरीके से होगी ना, तो इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे आपस में, कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है, मतलब हमें बैलेंस शीट बनाने, पिंडल भी बनाने, सीएफएस बनाने। तो पिंडल सीएफएस तो अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखो। सबसे पहले सब्सिडी का शेयर करते हैं, शुरू करते हैं हम शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल, फिर पीएनएल था ये यहाँ पे, पीएनएल में डिविडेंड ऐड किया, ओपनिंग प्री बन गया हमारा। करंट ईयर को भी प्री पोस्ट में बांटा, तो करंट ईयर के प्री में तो कुछ आएगा नहीं। करंट ईयर के प्री में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो एक्विजिशन वो 1/4 को ही हुई है, ठीक है। और उस दिन जो ओपनिंग बैलेंस था, उस दिन हम उस दिन तो कोई प्रॉफिट हमने कमाया नहीं, तो जो ओपनिंग बैलेंस था वही प्री था, है ना। तो और जितना भी करंट ईयर का कमा वो सारा तो पोस्ट ही है ना, क्योंकि एक तरीके से एक्विजिशन हो गई, तो जहाँ भी जितनी एक्टिविटी हुई उससे जितना भी प्रॉफिट होगा सब पोस्ट में आएगा ना। तो ये पूरा हो गया पोस्ट का, ठीक है। ये अभी देखा हमने प्री ओपनिंग बैलेंस, ये करंट ईयर का। अब जीआर का भी इसी तरीके से ओपनिंग, और इधर से ट्रांसफर किया ना पेंडल से इन्होंने 5,000 का, तो ये हो जाएगा हमारा पोस्ट। रेवोल्यूशन गेन इसी तरीके से जो है वो इस साल के दौरान हुआ है। तो इस साल के अंदर जो भी
प्रॉफिट होंगे तो पोस्ट ही होंगे ना, तो ये भी पोस्ट है। फिर डिविडेंड पेड की बात हुई थी, अभी देखा था हमने डिविडेंड पेड। एनसीआई एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि एनसीआई एडजस्टमेंट मतलब बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों को कंपेयर करना और फिर डिफरेंस को एडजस्ट करना है। तो बुक वैल्यू में क्या आएगा, बुक वैल्यू हमारा आता है शेयर कैपिटल आता है और प्री एक्विजिशन रिजर्व सरप्लस आते हैं। तो ये रहा हमारा शेयर कैपिटल एनसीआई का, ये देखो शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व सरप्लस में प्री एक्विजिशन में एक ये है और एक ये है प्री एक्विजिशन में, 15,000 आ गया। उसी तरीके से फेयर वैल्यू में क्या 300 लाख शेयर वो अभी भी दूसरों के पास पड़े हों, 55 रुपये का एक बताया था एक शेयर किसका देखो सब्सिडरी का 55 रुपये का है ना, 300 दूसरे पास, मतलब इतना इन दोनों फिर डिफरेंस कितना हुआ 1500 का डिफरेंस हुआ। अब ठीक है, अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे कि हमने क्वेश्चन ये मान के सॉल्व किया है, बुक जो कंपनी है वो ये मानती है, यानी हमें 1500 इसमें ऐड करना पड़ेगा एनसीआई में, तो यानी एनसीआई में 1500 ऐड कर दिया। अब अगर एनसीआई बढ़ा है तो यानी जो टोटल कंसिडरेशन हो गया वो भी बढ़ गया। अगर टोटल कंसिडरेशन बढ़ा है तो गुडविल कम हो गई, नहीं मतलब टोटल कंसिडरेशन बढ़ा है तो डिफरेंस कम हो गया ना, टोटल कंसिडरेशन बढ़ गई तो नेट एसेट्स और उनके बीच का डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस कम होगा तो गुडविल कम होगी, है ना, तो इसलिए हमने गुडविल लेस कर दिया। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाली हमने, इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमने देखा, यहाँ से देखा हमने, ये देखो यहाँ पे नोट्स में दे रखा करंट, इसमें इन्वेस्टमेंट 37,000 दे रखी है, तो हमने इधर 37,000 लिख दिया। फिर रिवॉल्यूशन गेन, अगर इसके ऊपर अगर कुछ आता है तो हमें क्या करना होता है, उसको लेस करना होता है। तो रिवॉल्यूशन गेन बताया नहीं था, इसके ऊपर ध्यान रखना थोड़ा सा, ये देखो तो ये हमने लेस कर दिया। यहाँ पे लेस करने के लिए क्या करेंगे, इधर ऑलरेडी ये माइनस में है तो हम प्लस कर देंगे तो लेस हो जाएगा, है ना। फिर अदर इक्विटी आ गया, अदर इक्विटी ये देखो ये था टोटल, बट इसमें शेयर कैपिटल भी है तो शेयर कैपिटल के अलावा हमारा अदर इक्विटी चाहिए होता है ना, मतलब अदर इक्विटी चाहिए शेयर कैपिटल थोड़ी चाहिए, तो ये तो अदर शेयर कैपिटल अदर इक्विटी दोनों का टोटल है, तो इसमें से शेयर कैपिटल हटा दो तो 144,780 आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी 144,780, और बस क्या फिर सबको प्लस मतलब उस तरीके से अमाउंट को अलोकेट कर दिया, गुडविल को के आइटम्स गुडविल में डाल दिया, बाकी कॉन्सोल पेमेंट में डाल दिया और अलोकेट कर दिया, आ गया ये आंसर यही है।